वापडा वालों, आप अवाम की क्यों नहीं सुन रहे? क्यों आप अवाम को ज़लील और ख्वार कर रहे हो? किसने हक दिए आपको कि आप अवाम को ज़लील ख्वार करो? एक बंदा इतने दूर से, कोई रई से आता है, कोई चनकोट से आता है, कोई कनियाखोड़ से आता है, कोई खुइयां से आता है, कोई नगरी से आता है, पता नहीं किधर-किधर से इतने दूर से लोग किराए खर्च करके जब लोरा में आते हैं और लोरा बाज़ार से दूर पैदल चल के जब ऑफ़िस पहुँचते हैं, वहाँ पे आपको अपना मसला बताते हैं कि ये हमारा मसला है, ये हमारे बिल में ये मसला है। आप बराए मेहरबानी इसको ठीक कर दें। उल्टा ठीक करने के आप उनको टरकाते हो यार। अगर आपने उनकी बात नहीं सुननी है, तो आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? बंद कर दें ये दफ़्तर। अब एक बात आप मुझे बताएँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपका मीटर चेक करने के लिए 3-4 महीने के लिए कोई नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सजाद हुसैन शाह काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज वापडा वालों की एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मुझसे एक बुज़ुर्ग ने राब्ता किया है, एक बूढ़े शख्स ने राब्ता किया है। उसने मुझे ये बताया है कि मेरा बिल आया है साढ़े 1600 रुपए, ठीक है? और मेरा जो बिल है उस पे यूनिटें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, यानी कि 13,032 यूनिटें वापडा वालों ने बिल पे डाली हुई हैं, जबकि मौजूदा यूनिटें जो हैं इस वक़्त अभी मैं अगर आज देखूँ मीटर पे हैं जो वो हैं जी 13,009। तो एक्स्ट्रा यूनिटें हो गई, यानी कि अभी भी जो है वो 22-23 यूनिटें यानी कि वो एक्स्ट्रा जा रही हैं। यानी कि वापडा वालों ने 23 यूनिटें उस बंदे के बिल में डाली हुई हैं, एक्स्ट्रा डाली हुई हैं और वो बंदा उनको कहता है जाके ये 23 यूनिटें आपने एक्स्ट्रा डाली हुई हैं और 1650 रुपये आपने मेरा बिल भेजा है। तो बराए मेहरबानी जो बिल बनता है आप वो मुझे करके दे दें, सही करके दे दें या मुझे थोड़ा-सा डिस्काउंट दे दें, मेरा बिल थोड़ा-सा माफ़ कर दें, कम कर दें। आगे से वो क्या बोलते हैं जी, वो बोलते हैं जी ये हमारा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये पीछे से बिल लगा हुआ होता है लिहाज़ा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो ज़्यादा इसरार करता है, इसरार करने के बाद वो क्या करते हैं जी, वो उस पे किस्त कर देते हैं। किस्त करके उसको बोलते हैं जी हमने आपका बिल ठीक कर दिया है और ये हमने आपका बिल माफ़ कर दिया है, हालाँकि ये नहीं होता। वो किस्त कर देते हैं और अगली दफ़ा टैक्स लग के साथ वो डबल बिल आता है। हमारे सादे लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं यार कि हमारा बिल माफ़ हो गया है, लेकिन महीने के बाद जब फिर अपना बिल देखते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं, सर पे हाथ रख देते हैं कि यार ये वाक़ा वालों ने हमारे साथ क्या किया। तो आज एक ऐसा ही वाक़या हुआ है जी आज, बड़े दूर से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो वापडा के ऑफ़िस में गए, अपना बिल दिखाया है उनको कि ये मेरा मसला है, तो उनको कहा गया है कि ये हमारा मसला नहीं है। आखिरकार जब उसने इसरार किया तो उनको किस्त करके दे दी गई और उन्हें बताया कि ये हमने आपका बिल जो है वो माफ़ कर दिया है, लिहाज़ा यही जमा होगा। लेकिन उन्होंने उस बिल की किस्त कर दी है। अब एक बात आप मुझे बताएँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपका मीटर चेक करने के लिए 3-4 महीने के लिए कोई नहीं आता। होता है, ऐसा आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मीटर रीडर जाता ही नहीं है अब। कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद। तो होता क्या है जी, वो तुक लगाते हैं। जैसे इन बाबा जी के मीटर्स पे उन्होंने 100 यूनिटें यानी कि डाली हुई तुक से, यानी कि अगर बिल पे देखा जाए कि यूनिटें कितने हैं तो वहाँ पे 100 यूनिटें लिखी हुई हैं। तो ये इनका तुक होता है जी, तुक से डाल देते हैं और ये आगे भेज देते हैं। इसी तरीके से तुक से जो है ना वो यानी कि तुक्का लगाते हैं और उसकी यूनिटें डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता कि कम हो जाएँ, यूनिटें बिल पे कम हों और मीटर पे ज़्यादा हों, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब मीटर रीडर आता है, वो देखते हैं, बिल पे देखते हैं जी बिल पे यूनिटें कम हैं, मीटर पे ज़्यादा हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो 3 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया यानी कि जितने बनते हैं वो टैक्स लगा के साथ वो आपसे वसूल किए जाते हैं। उनकी किस्त की जाती है, कोई माफ़ी आपको नहीं दी जाती, जबकि वो अवाम का कोई कसूर नहीं होता, उन्हीं का कसूर होता है, वो बंदे क्यों नहीं भेजते आप? ये हमारा मसला तो नहीं है, ये वापडा वालों का मसला है, हुकूमत का मसला है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने बंदे अरेंज करे। ये अवाम का मसला नहीं है, अवाम किधर से लाए इतने पैसे? और फिर लाख मिन्नतें, लाख समाजतों के बावजूद भी उससे वो बिल लिया जाता है। हालाँकि वो 4 महीने में अदा करे, 6 महीने में अदा करे, 1 साल में अदा करे, वो अपना बिल अदा करने का पाबंद होता है और जब तक वो बिल अदा नहीं करता, तब तक उसकी जान नहीं छूटती, अदरवाइज़ उसका मीटर काट दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है, वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जब इनसे मिस्टेक होती है, तो ये वसूल करते हैं डबल बिल, लेकिन जब अवाम की बारी आती है, उनका बिल यानी कि उनके बिल पे ज़्यादा यूनिटें डली हुई होती हैं, तो ये बात क्यों नहीं सुनते भाई? कोई पूछने वाला इनको नहीं है, क्यों नहीं पूछ रहे इनको? मेरी तमाम आला हुकाम से गुज़ारिश है कि ये जो लोग इतने दूर से किराए लगा के खुइयां से, चनकोट से, नगरी से, गमीर से, जिधर-जिधर से भी आते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपना किराया लगाते हैं, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं और जब आपके वापडा ऑफ़िस में पहुँचते हैं, तो आगे से ऑफ़िसर उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वजह ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। खुदारा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप हक़ अपना लेंगे नहीं, तब तक नहीं मिलेगा। मेरी तहसील लोरा के आला हुकाम से गुज़ारिश है
کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں، آپ وابڈا والوں کو یہ ہدایات فراہم کریں کہ کوئی اتنے دور سے اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ کمپرومائز کریں، اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کریں، اس کو معاف نہیں کر رہے، معاف نہیں بھی کر رہے تو جو اس کا بنتا ہے، جو بل کے حساب سے اگر جو بنتا ہے، جو قانونی طور پہ بنتا ہے، آپ اس سے وہ لیں نا، ایکسٹرا تو نہ لیں، ایکسٹرا اس پہ نہ ڈالیں، اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا، جی ہاں، کل آج آپ کے ساتھ ہوا ہے، آج ان بابا کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کا بھی بل آ سکتا ہے، 1.5 لاکھ آ سکتا ہے، 2 لاکھ آ سکتا ہے۔ یہ میٹر ریڈر نہیں آتے ہیں، ان کے پاس بندے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں جی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بندے نہیں ہیں تو بندے ارینج کریں۔ تحصیل ڈورا کے سیاسی نمائندگان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس چیز کا نوٹس لیں اور اس مسئلے کو حل کریں کہ آخر کار کب تک عوام ذلیل ہوتی رہے گی، کب تک یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں نا یہ اسی طرح تحصیل ڈورا میں چلتے رہیں گے۔ اور یہ چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، میں نے اس کو چھوٹا کہہ دیا، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بزرگ اتنے دور سے آتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح وہ لوٹ جاتا ہے، بلکہ وہ قسط کر کے اس کو بل کی دے دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بل معاف ہو گیا ہے۔ تو یہ کس کی غلطی ہے مجھے بتائیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ آپ کے پاس عہدے ہیں، آپ کو پوچھنا چاہیے، آپ کو اپنے علاقے کا خیال کرنا چاہیے، خاص کر کے سیاسی کارکنان کو بھی اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ووٹوں کے ٹائم تو آپ بڑے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں جی، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن جب عملی طور پہ کام آتا ہے تو پھر سامنے کوئی نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا جی؟ اس بات کا کون جواب دے گا؟ ابھی یہ ویڈیو میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، میں تحصیل ڈورا کے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچاؤں۔ آگے اس ویڈیو کو آپ نے پھیلانا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج بابا کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوگا، اور یہ چلتا رہے گا۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں نا، یہ نظام اس طرح چلتا رہے گا اور یہ نہیں رکے گا جی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ شکریہ۔